नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोड़ा है और स्वागत है आप सभी का कोरबा स्पाइन एंड जॉइंट सेंटर के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओए नी मतलब घुटने के गठियावात के बारे में। ओए या गठियावात एक डिजेनरेटिव डिजीज है। डिजेनरेटिव का मतलब होता है अंगों और कोशिकाओं का समय के साथ धीरे-धीरे खराब होना। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पहले नॉर्मल घुटने के जोड़ के बारे में समझते हैं। नी जॉइंट या घुटना 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पहला फीमर मतलब जांघ की हड्डी, दूसरा टिबिया मतलब पैर की हड्डी, तीसरा पटेला मतलब कटोरी, चौथा फिबुला जो कि टिबिया के साथ जोड़ बनाती है। अगर पूरे नी जॉइंट की बात करें तो इसमें दो अलग-अलग जोड़ समाहित होते हैं। पहला टिबियो-फेमोरल जॉइंट जो कि टिबिया और फीमर के बीच होता है। टिबियो-फेमोरल जॉइंट नी जॉइंट का वेट बेयरिंग जॉइंट होता है, मतलब शरीर का सारा वजन इस जोड़ से होता हुआ नीचे पैरों में जाता है। दूसरा पटेलो-फेमोरल जॉइंट, ये जोड़ फीमर और पटेला के बीच होता है। पटेला एक पुली की तरह काम करती है और जांघ के सामने की मांसपेशी की पावर को पैर तक पहुंचाने का काम करती है। इन दोनों ही जोड़ों का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो एक बहुत मजबूत हाइलिन कार्टिलेज से ढका होता है। कार्टिलेज एक तरह की कवरिंग होती है जो काफी स्लिपरी और स्मूथ होती है और जॉइंट के मूवमेंट के समय घर्षण को कम करती है। साथ ही कंप्रेसिव फोर्सेस मतलब जॉइंट में ऊपर और नीचे से पड़ने वाले दबाव को भी कम करके हड्डियों को चोट से बचाती है। ये हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज आमतौर पर जोड़ों के अंदर चलने वाली कई प्रकार की रासायनिक क्रियाओं की वजह से हेल्दी बने रहते हैं। जब भी किसी कारण से ये रासायनिक क्रियाएं बाधित होती हैं, तो कार्टिलेज डैमेज होने लगता है और गठियावात डेवलप हो जाता है। नी ओए मतलब घुटने का गठियावात दो प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी ओए, इसमें बढ़ती उम्र के साथ बिना किसी विशेष कारण के कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और नी ओए डेवलप हो जाता है। दूसरा सेकेंडरी ओए, ये सामान्यतः घुटने में चोट लगने की वजह से होता है या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जैसे आरए रिमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें कार्टिलेज एब्नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से गठियावात जल्दी डेवलप हो जाता है। अगर कारणों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण होता है बढ़ती उम्र के साथ डेली वेयर एंड टियर की वजह से कार्टिलेज का डैमेज होना। हम जब भी कोई काम करते हैं, हम सिंपल पैर हिलाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उसका सीधा सीधा दबाव हमारे कार्टिलेज पे पड़ता है। इससे कार्टिलेज में डेली वेयर एंड टेयर होता रहता है, जिसे जिन रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में मैं आपको पहले बता रहा था वो उससे अपना हीलिंग कर लेते हैं, वो फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इनके ठीक होने की स्पीड कम हो जाती है और ये धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। दूसरा कॉमन कारण होता है घुटने में चोट का लगना, जैसे किसी प्रकार के फ्रैक्चर जिसमें नी जॉइंट के आर्टिकुलेटिंग सरफेस इन्वॉल्व है, या फिर एसीएल पीसीएल टियर, या फिर मेनिस्कल का डैमेज। ऐसे मरीजों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना सामान्य से ज्यादा होती है। तीसरा कारण होता है ओबेसिटी और चौथा कारण होता है जॉइंट ओवरयूज। कुछ ऐसे जॉब्स जिसमें घुटने में रिपीटेटिव स्ट्रेन पड़ता है, ऐसे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना सामान्य से अधिक होती है। अगला कारण है जेनेटिक्स। गठियावात अनुवांशिक भी हो सकता है। इन सब के अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनकी वजह से नी ओए के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहला लाइफस्टाइल। आजकल के लाइफस्टाइल बहुत लग्जरियस हो गया है और हम अपने सामान्य दिन में बहुत कम मेहनत का काम करते हैं। आलती पालती मारने की आदत छूट गई है और टॉयलेट वेस्टर्न हो गए हैं। साइकिल की जगह गाड़ियों ने ले ली है। किसी भी जोड़ की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है कि उस जोड़ को संभालने और गति देने वाली मांसपेशियां मजबूत और लचीली हों, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उन पे लोड पड़ता रहे। लेकिन आजकल के सुविधाओं से भरे युग में मांसपेशियों पर लोड पड़ता ही नहीं है और वो कमजोर होती चली जा रही है। अगला प्रमुख कारण है लापरवाही। मानव शरीर अपने आप को ठीक करने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है, लेकिन हीलिंग चालू करने से पहले हमेशा दर्द के रूप में हमें संकेत देता है और हम उस दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं और अंदर ही अंदर डिजनरेशन बढ़ता जाता है, और जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो हम उसका इलाज खोजने निकलते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमें या तो दर्द से राहत नहीं मिल पाती है या फिर हमें ऑपरेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। नी हुए के लक्षणों को तीन अलग अलग स्टेजेस में बांटा जा सकता है। पहला अर्ली, दूसरा मिडिल, तीसरा एडवांस स्टेज। आइए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। अर्ली स्टेज। इस स्टेज में थोड़ी सावधानी बरत कर और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर कर गठियावात को खत्म किया जा सकता है या फिर उसके बढ़ने की स्पीड को कम किया जा सकता है। इस स्टेज के लक्षण होते हैं सिंपल माइल्ड जॉइंट स्टिफनेस, मतलब जोड़ में हल्की फुल्की अकड़न का आना, जो भी खासतौर पर सुबह सुबह होगी, या अगर आप किसी एक पोजीशन पर बहुत देर तक बैठे हैं तो ही आपको इसमें हल्की सी अकड़न आएगी। दूसरा इसका लक्षण होता है कभी कभार जोड़ में हल्का सा दर्द होना। इसका अगला स्टेज होता है मिडिल स्टेज। इस स्टेज में कुछ विशेष सावधानियों और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के माध्यम से बीमारी को रोका जा सकता है। इस स्टेज के सिम्टम्स होते हैं जो जॉइंट पेन पहले हमें बहुत कम था वो काफी बढ़ गया है, जो पहले जॉइंट में हमें अकड़न आती थी अब वो दर्द में बदल चुकी है, दर्द की तीव्रता और समयावधि दोनों बढ़ चुकी होती है। कुछ काम करते करते वक्त या उसके बाद जोड़ में काफी दर्द हो जाता है। इस स्टेज में जोड़ में सूजन भी आ जाती है और इसी स्टेज में आपकी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब आपको पूरा पैर सीधा करने या पूरा पैर मोड़ने में काफी तकलीफ होगी। अगला स्टेज होता है एडवांस
एडवांस स्टेज। इस स्टेज में जोड़ सामान्यतः काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। एक्सरसाइज और सावधानियां बरत के बहुत फायदा नहीं होता और मरीज को काफी दर्द होता है और जॉइंट मूवमेंट भी काफी लिमिटेड हो चुका होता है। इस स्टेज में मरीज को सामान्यतः ऑपरेशन से ही राहत मिल पाती है, लेकिन ऑपरेशन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। इस स्टेज के लक्षण होते हैं सीवियर पेन, सोते वक्त या कुछ न करते वक्त भी इसमें काफी ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है और दर्द की वजह से नींद भी खराब होती है। इसका अगला लक्षण होता है कि जॉइंट में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है, जो कि सिंपल ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती है जिनसे सामान्यतः सूजन कम हो जाती है, वो उससे भी कम नहीं होती है। इस स्टेज में मरीज को काफी ज्यादा मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, चलने में बहुत दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ना तो लगभग असंभव हो जाता है और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने में भी काफी समस्या झेलनी पड़ती है। कुछ बहुत ज्यादा एडवांस केसेस में घुटना अपनी शेप चेंज कर लेता है, वो टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज के पैर आपको अलग से किसी एक तरफ झुके हुए दिखते हैं, जिसे वेरस या वेल्गस अलाइनमेंट फॉर्मिटी कहते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू ए को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसे कैसे डायग्नोज किया जा सकता है या फिर आपके पास इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि एडवांस स्टेज में क्या ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होगा, मिडिल स्टेज में क्या अच्छा होगा और अर्ली स्टेज में घर में ही बैठ के आप इसे कैसे रोक सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो इसका थर्ड वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको नी पेन को या घुटने के दर्द को कम करने के लिए एक जादुई एक्सरसाइज बीएमओ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, उसे आप मिस ना कर दें। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।